अगर आपने अपना प्रोडक्ट, सर्विस या कोचिंग प्रोग्राम पहले बेचने की कोशिश करी है और लोग उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, कहते हैं ब्रो लग तो रहा है काफ़ी अच्छा काम करेगा, पर एंड में खरीदते नहीं हैं, तो प्रॉब्लम शायद आपका ऑफर नहीं है, शायद आपने कभी ये 9 डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स सुने ही नहीं है सेल्स के, जिस कारण आप बेच नहीं पा रहे हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको वही 9 सीक्रेट हिडन डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो कि टॉप 1% सेल्समैन यूज करते हैं और अपने ऑफर्स को बेचते हैं लोगों को। और आप भी इन्हीं ऑफर्स के थ्रू, इन्हीं डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हो। हाँ, आप भी। और कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता है, पर इन्हीं 9 डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स के कारण आप हाँ बोल भी देते हो। लेकिन वेट, मैं ये सब आपको मैनिपुलेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको कुछ बेचना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 9 डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स असल में काम कैसे करते हैं, सो दैट आप उसको एथिकली यूज कर सको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। क्योंकि सच यही है ना कि यही 9 टेक्निक्स हर जगह यूज हो रहे हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको यूज करोगे या आप उनके शिकार बनोगे। तो चलिए शुरू करते हैं 9 ऐसे सेल्स के डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स जो मदद करेंगे आपकी किसी को भी कुछ भी कभी भी बेचने के लिए, और वो भी एथिकली। सीक्रेट नंबर 1, लेटेंट पेन से रियलाइज्ड पेन तक लेके जाना उन्हें। क्योंकि लोग तब तक नहीं बदलते हैं जब तक उन्हें अपनी करंट सिचुएशन का पेन नहीं फील होता है। मतलब क्या? सोचो एक बंदा है, 9 to 5 जॉब करता है, सैलरी ठीक ठाक है, लाइफ भी ओके चल रही है, पर अंदर से वो खुश नहीं है, फिर भी वो बोलता है चलो ठीक है यार, सब चलता है। लेकिन अगर आप पूछो कि ब्रो अगर तू यही चीज करता रहा तो 3 साल बाद तेरी लाइफ कैसे होगी, कंप्लीट साइलेंस मिलेगा आपको। क्योंकि उस मोमेंट पे उसको फील होता है डैम यार, ये जॉब तो मैं नहीं चाहता हूँ, आई एम स्टक समवेयर। इसी को कहते हैं लेटेंट पेन। जो उसको फील नहीं हो रहा था उसको रियलाइज्ड पेन में कन्वर्ट करना। और जब ये रियलाइजेशन होती है ना, तभी सेल्स पॉसिबल होती है। तो आपका काम है पेन को हाईलाइट करना, उसको एग्जैजरेट नहीं करना है, उसको क्लैरिफाई करना है, उसको दिखाना है कि अगर कुछ नहीं बदला तो कल को आके कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, कितना महंगा पड़ेगा ये नहीं बदलना उसे। क्योंकि यही तरीके से ना आप किसी को स्टक से सोल्ड में बदल सकते हो। अगला टैक्टिक है परसीव्ड कंट्रोल। लोग कंट्रोल होना पसंद नहीं करते हैं, पर कंट्रोल में रहना बहुत पसंद करते हैं। किसी को भी फोर्स्ड फील करना पसंद नहीं है। सो जब भी आप सेल कर रहे हो, सामने वाले को लगना चाहिए कि डिसीजन तो असल में उन्हीं का है। मतलब आपको सिर्फ उनका आइडिया बना देना है जस्ट बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चन। लिख लो ये रूल, याद रखना, आस्क डोंट टेल। मतलब बताना नहीं है सेल्स में, आपको सवाल पूछने हैं। यू हैव टू मेक इट देयर ओन आइडिया। बस आपने परमिशन ले ली, कंट्रोल उनका है, सवाल वो बोल रहे हैं, जवाब वो दे रहे हैं, आइडिया उनका है। आप सवाल पूछते जा रहे हो, वो जवाब देते जा रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है कि वो कंट्रोल में है। यू आर विनिंग। लेकिन असल में तो स्टीयरिंग व्हील अभी भी आप ही के हाथ में है ना। और अगला टेक्निक जो आपको ये सीक्रेट यूज करने में हेल्प करेगा, स्टार्ट टेकिंग माइक्रो कमिटमेंट्स। जैसे शैल आई शो यू एन एग्जाम्पल? क्या आपको केस स्टडीज दिखाऊं? क्या ये दिखाऊं बाकी लोग कैसे कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है हाँ ही बोलेंगे। दैट्स अ माइक्रो कमिटमेंट दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम देम। क्योंकि यही छोटे छोटे लाइन्स, यही छोटे छोटे माइक्रो कमिटमेंट्स क्लाइंट को फील कराते हैं कि असल में तो कंट्रोल में मैं हूँ। और जब उन्हें लगता है ना कि असल में तो कंट्रोल में मैं हूँ, मेरी ही चॉइस है, जो सेल्स रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो रिमेंबर, यू विल ओनली स्टे इन कंट्रोल बाय गिविंग दैट कंट्रोल बैक टू देम while still controlling the conversation. I hope ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ होगा। अगला टैक्टिक है द पिट स्टोरी। देखो, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बेचना हो ना, तो कहानी टॉप से नहीं बॉटम से शुरू होती है, पिट से चालू होती है। मतलब किसी भी कहानी का हीरो तब तक किसी को इंस्पायर नहीं करता, इन्फ्लुएंस नहीं करता, जब तक उस कहानी में पहले पेन हो। देखो, अगर बोलोगे कि मैं स्टक था, फिर मुझे सोल्यूशन मिला, फिर सब सही हो गया, मोनोटोन कहानी है, बोरिंग है, राइट? पर इसी को अगर आप कहते हो कि मैं इतना टूट गया था, बिजनेस इतना खराब चल रहा था कि मैं फ्लोर पे बैठ के रो रहा था, बैंक बैलेंस जीरो हो चुका था, सारे क्लाइंट्स छोड़ के चले गए थे, और तब मैंने ये डिस्कवर करा और तब मैंने रियलाइज करा कि अब तो कुछ बदलना पड़ेगा,
दिस इज वे मोर इंस्पायरिंग। और अब ये रियल लगता है, इमोशन आता है, कनेक्शन बनता है, क्योंकि पीपल डोंट बाय परफेक्ट स्टोरीज, दे बाय कमबैक्स। कभी भी ना अपना रॉक बॉटम, अपना पिट दिखाने से मत डरो, क्योंकि वही पार्ट एक्चुअली में आपको रिलेटेबल बनाता है, एक्चुअली में आपका रेजिस्टेंस सामने वाले के नज़र में ख़त्म कर देता है, और इवेंचुअली यही फिर आगे चल के आपके लिए ट्रस्ट भी बनाता है। अगला टैक्टिक होता है एडवेंचरर फ्रेम। देखिए, सबको एक्सपर्ट नहीं चाहिए, कुछ लोगों को एक्सप्लोरर चाहिए होता है। तो अगर आप नए हो और आपको लगता है कि यार मेरे पास तो रिजल्ट नहीं, मुझे तो चीज़ें आती नहीं, मैं कैसे बेचूं, तो रिमेंबर, एवरीबडी लव्स समबडी मेकिंग एंड लर्निंग समथिंग इन पब्लिक। सब उसको फॉलो करते हैं, आप भी किसी ना किसी को तो करते ही होंगे। तो कहो कि मैं बस एआई को टेस्ट कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं छोटे बिजनेस को हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपका कंटेंट भी पोस्ट कर रहा हूँ, और मैं लोगों को भी दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे ये चीज़ अच्छे से कर पा रहा हूँ। क्योंकि ये जो अप्रोच है ना, ये कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी दोनों क्रिएट करती है। फोमो वाला फैक्टर आता है कि क्या पता इसने क्रैक कर ही लिया, दैट एक्सप्लोरर माइंडसेट दैट यू हैव, और इस कारण उनका सामने वाले का कनेक्शन ज़्यादा डीप बिल्ड हो पाता है। तो एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस फ्लैशलाइट लेके उनसे एक स्टेप आगे चलो और लोगों को बताओ कि क्या सीखा आपने। दैट्स द एडवेंचरर फ्रेम, रियल, हम्बल एंड मैग्नेटिक। अगला टैक्टिक नंबर 5 इज थ्रो रॉक्स एट अ कॉमन एनिमी। कभी कभी किसी ऑडियंस से कनेक्ट करने का बेस्ट तरीका होता है उनके दुश्मन को दिखाना। मतलब उनके किसी एक कॉमन सिस्टम, कॉमन फ्रस्ट्रेशन, कॉमन बिलीफ, किसी भी एक चीज़ को टारगेट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस कोच हो और आप लोगों की हेल्प करते हो बिना हसल के ग्रो करने के लिए, तो आपका और उनका कॉमन एनिमी ग्राइंड कल्चर हो जाता है कि बहुत घिसना पड़ेगा तभी आप बड़े बन पाओगे। ये कल्चर आपका कॉमन एनिमी है। तो कहो कि आई हेल्प क्रिएटर्स ग्रो without 12 hours of hustle, and this will make the creators feel, this will make your audience feel and connect with you and think like कि ये बंदा तो हमारे साइड है, he is with me, and that is how you build a tribe of your own, that is how you build a cult fan following of your own, that's how simple it is। अगला छठा टैक्टिक होता है ऑब्जेक्शन इन्वर्जन। मतलब जब ज्यादातर लोग आई कांट अफोर्ड इट बोलते हैं या कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्शन देते हैं, तब आप उसी ऑब्जेक्शन को, उसी लाइन को अपने फेवर में काम करवा सकते हैं जस्ट बाय फ्लिपिंग इट। बताता हूँ कैसे। अगर क्लाइंट कहता है मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो आप कहो एग्जैक्टली, इसीलिए शायद आपको ये चीज अभी करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के तो अभी जितना आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, इससे भी खराब हाल पे आपका बिजनेस चला जाएगा, इससे भी खराब हाल पे आप रहेंगे, आप और ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। सो दिस इज नोन एज ऑब्जेक्शन इन्वर्जन। उल्टा घुमा के उसी के ऊपर मार दिया। इफ दे से दैट आई डोंट हैव द टाइम राइट नाउ, से समथिंग लाइक yes, exactly, that is why you need a system like this, so that more of your time can be saved and you can actually be able to get better results investing lower amount of time। ये सिंपल सी रिवर्सल टेक्निक ना सामने वाले आदमी का पूरा ऑब्जेक्शन को उसी के एक रीजन में बदल देती है, जिस कारण वो खरीदेगा आपसे। देखिए, ऑब्जेक्शन एक डोर है, एक दरवाजा है, बस उसको सही एंगल पे खोलना आना चाहिए। आइदर दैट कैन शट द डोर्स फॉर यू, डील खत्म हो जाएगा। उसी ऑब्जेक्शन के दरवाजे को अगर आपने उल्टा कर दिया, उल्टा अलग एंगल पे खोल दिया, तो दैट कैन ऑल्सो प्रूव टू बी द opening and the client can actually come to you। अगला बहुत important tactic, almost the best tactic out of all these, future pacing। देखिए, people don't buy your offer, they buy the future version of themselves after the offer। मतलब आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा कि उनकी लाइफ कैसे होगी आपको हाँ बोलने के बाद, आपके साथ काम करने के बाद। You have to paint a vivid picture in front of them। So instead of saying कि I'll help you run social media ads, I'll help you build funnels, websites, blah 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 blah, start saying, imagine सुबह उठते ही तुम्हारे नए लीड्स आए हुए हैं, तुम्हारा कैलेंडर फुल है, तुम्हारे कॉल स्केड्यूल्ड हैं, तुम अपना स्ट्रेस फ्री बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस कीप्स ऑन ग्रोइंग जब आप रिलैक्स कर रहे हो। सो पेंट अ विविड पिक्चर फॉर देम इंस्टेड ऑफ टेलिंग द डिलीवरेबल्स, यू नो, क्योंकि फील द डिफरेंस। वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, वो पीस ऑफ माइंड, वो अपना फाइनल आउटकम खरीद रहा है आपसे। तो फ्यूचर पेसिंग सिंपल मतलब है कि एक ऐसा विविड पिक्चर अपने वर्ड्स, अपनी कहानियों के थ्रू पेंट करिए, विच विल मेक देम सी एज वेल एज फील द फ्यूचर दैट दे आर मूविंग टुवर्ड्स। क्योंकि वंस यू आर एबल टू मेक देम फील इट, they cannot unsee it। वो फिर खटकेगा उनको अगर वो नहीं करवाते हैं काम आपसे। तो टैक्टिक नंबर 8 इज स्टेटस शिफ्ट फ्रेमिंग। देखिए, लोग सिर्फ रिजल्ट्स के लिए नहीं खरीदते हैं,
वो अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करने के लिए खरीदते हैं। तो अपने ऑफर को एक किसी स्किल के रूप में मत बेचो, एक स्टेटस अपग्रेड के रूप में बेचो। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग लर्न टू सेल बेटर, स्टार्ट सेइंग गो फ्रॉम बीइंग इग्नोर्ड टू बीइंग द गो टू अथॉरिटी इन द नीश, फ्रॉम फ्रीलांसर टू एक्सपर्ट, फ्रॉम क्रिएटर टू लीडर। क्योंकि जब उन्हें लगता है ना कि ये डिसीजन उनका स्टेटस इंप्रूव करेगा, वो प्राइस नहीं देखते हैं, वो अपना फ्यूचर सेल्फ, वो अपना वो स्टेटस देखते हैं। बिकॉज पीपल फाइट हार्डर फॉर देयर आइडेंटिटी देन फॉर देयर कंफर्ट। सो डोंट सेल द इन्फो, सेल द आइडेंटिटी। 9th टैक्टिक है डेंजरस सिंप्लिसिटी, मतलब हद से ज्यादा सिंपल बना के दिखाना। बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या दिखाता है हमें सबकॉन्शियसली? कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है कि इस चीज में बहुत एफर्ट चाहिए होगा, जबकि सिंप्लिसिटी दिखाता है मोमेंटम। तो अगर आप अपने सिस्टम को एक्सप्लेन करते समय चार्ट्स, फ्रेमवर्क और ये सब टेक्निकल जार्गन यूज कर रहे हो, क्लाइंट बोर हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग जेनेरिक लाइक आई विल हेल्प यू बिल्ड सेल्स funnels that run online, always start saying कि I'll help you build a system so good that you will go enjoy your vacations, you will sleep at your home and still आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, आपके क्लाइंट्स आते रहेंगे। अपने ऑफर्स को इस तरह प्रेजेंट करो that it feels simple, it feels doable and it feels powerful। क्योंकि अगर कोई बिगिनर आपका ऑफर सुन के आपका ऑफर अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सके, तो आप वो ऑफर आराम से किसी को भी बेच पाओगे। बिकॉज पीपल डोंट वांट इंफॉर्मेशन, दे वांट क्लैरिटी, मोमेंटम एंड रिजल्ट्स। तो याद रखिए, डेंजरस सिंप्लिसिटी ऑलवेज बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड ब्रिलियंस इन दैट कॉम्प्लेक्सिटी। आज के बाद जब भी आप अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपना कोर्स, अपना कंसल्टिंग प्रोग्राम बेचने जाओ, याद रखना ये नॉट डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स, नॉट टू मैनिपुलेट पीपल, नॉट टू चीट देम, बट टू मेक देम टेक दैट डिसीजन जो उनके लिए भी बेस्ट है एंड डू दैट एथिकली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो शेयर विद अदर पीपल हु माइट फाइंड इट वैल्यूएबल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज ऐसे बहुत ज़्यादा कंटेंट मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।